Hello dear 7th class students. So we were on chapter number 15 that is water a natural resource. हम लोग चैप्टर कर रहे थे वाटर. आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाटर. सो लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ पेज नंबर 159. सभी स्टूडेंट्स 159 पेज नंबर पे आ जाएंगे. सबसे पहले है ए पार्ट में आपके पास MCQ. ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे MCQ. फर्स्ट MCQ क्या दिया हुआ है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज द रेन वाटर. वाटर फ्रीजेज एट ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर इज अ कंपाउंड, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? H2O. सो वाटर इज अ कंपाउंड हेयर. The 3 states of water: solid state, liquid state and the gaseous state. Percentage of fresh water on the earth is only and only 2.5%. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. There is not a source of surface water, that is aquifer. The process of recharging the groundwater using rainwater is known as water harvesting. Water harvesting में ही पानी रिचार्ज होता है. Invisible form of water is वाटर वेपर, क्योंकि जब हम सपोज करो आपने एक टैंक लिया, उसमें नीचे आपने पानी को बॉयल दिया, ठीक है, इवेपोरेशन होगी, वेपर्स दूर जाएंगे, वेपर्स की वजह से हमें वो वेपर्स विजिबल नहीं होंगे. ठीक है, सो द इनविजिबल फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर. वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज टू सॉल्टी. Coming on the B part, that is filling the blanks. Dash % of surface water is in oceans and seas, 97%. So the first is 97%. Human body consists of how much % of water by weight? 60%. The water of dash is salty. C का पानी क्या होता है? Salty होता है. What is the meaning of salty here? Salty का मतलब जो पानी नमकीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्टी. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द 2 प्रोसेसेस ऑफ विच साइकिल? वाटर साइकिल. Coming on the next part, the change of liquid into gaseous is called evaporation. जब हम लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? evaporation. True, false. The surface water is obtained from rain, river, lake and sea. Yes, true. Water boils at 100 degree Celsius and freezes at 0 degree Celsius. बिल्कुल सही है, तो true आएगा इस केस में भी. Human body consists of 10%. No, false. Drip irrigation is part of conservation. बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ड्रिप इरीगेशन को किया किस लिए जाता है? ताकि वाटर क्या रहे? हमारा कंजर्व रहे. फ्रेश वाटर अवेलेबल इज 67%. फॉल्स. आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर है वो कितना अवेलेबल है? 71%. मैच द फॉलोइंग. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 2:1. देन sea water is salty. Then freezing point आपको पता है क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. गैसियस स्टेट कौन सी होती है? वेपर. और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो क्या सीरीज बनी? 5 1 2 3 4. 5 1 2 3 4. Now we will do very short question answers. These question answers you will do in your notebook. What is melting? एक ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड चेंज लिक्विड में हो जाता है उसको बोलते हैं मेल्ट. जैसे कि आइस मेल्ट होती है. व्हाट इज फेमाइन? फेमाइन एक वाइड स्प्रेड डेथ होती है. ठीक है, किस वजह से होती है ये? स्टारवेशन, खाने की कमी आ जाना, फूड की कमी आ जाना, पानी की कमी आ जाना. व्हाट आर द 2 कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी? क्लाइमेट चेंज, natural calamities like droughts and floods, increased human consumption. क्या पता इंसान ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो पानी को, उस वजह से भी पानी की कमी, शॉर्टेज. स्कैर्सिटी मीन्स शॉर्टेज आ जाती है. ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर. 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरग्राउंड वाटर? ऐसा पानी जो अर्थ के बिलो सरफेस पे प्रेजेंट हो
उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अंडरग्राउंड वाटर हर जगह यूज होता है पानी को सप्लाई करने। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग? जब लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में, पानी जैसे चेंज हो गया किसके अंदर, आइस के अंदर, आइस क्यूब्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। नेक्स्ट आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल? वाटर टेबल क्यों डिप्लीट हो रहा है? इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज पानी और ले रही हैं और सारा पानी बाहर छोड़ रही हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा पानी चाहिए। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोगों को फूड भी चाहिए, फूड चाहिए तो भाई खेती बाड़ी होगी, उस वजह से फील्ड्स को पानी भी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत एक सिंपल और बहुत एक सस्ता तरीका है पानी को कंजर्व करने के लिए, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ पे, रूफ में मीन्स छत पे बिल्डिंग्स की, ठीक है, और उसके बाद उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर लिया जाता है ताकि हम बाद में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इट ऑल्सो कंजर्व्स वैल्यूएबल ग्राउंड वाटर। थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड वी यूज़ ड्रिप इरीगेशन? हमें ड्रिप इरीगेशन क्यों यूज़ करना चाहिए? बिकॉज ये सबसे बेस्ट मेथड है पानी को उसकी वेस्टेज से बचाने के लिए। ठीक है, ड्रिप का मतलब क्या है, जैसे एक पेशेंट को ड्रिप लगती है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज जाता है, इन द सेम फॉर्म ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाएगा और पानी फील्ड्स में क्रॉप्स को मिलेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं छोटे छोटे डैम्स बना के, छोटे छोटे टैंक्स बना के, और रिचार्जेबल ग्राउंड वाटर ले सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके रूफ टॉप पे पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है वो कम से कम आए तो उसे हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद पर्सनल स्टेप ले सकते हैं, जैसे कोई टैप चल रही है, जब आप ब्रश कर रहे हैं, जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं, जब वेजिटेबल वॉश कर रहे हैं, जब आप बर्तन धो रहे हैं, तो वी शुड मस्ट क्लोज द टैप्स ना। So that is all about conservation of water. Coming on the long question answers, number 1 is explain water cycle. So you have to draw this diagram and you have to color also, right? In the same way, you don't have to write this. This is on the picture. Water cycle एक ऐसी मूवमेंट है जिससे पानी एटमॉस्फेयर से अर्थ में आ रहा है और फिर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इस प्रोसेस में सबसे पहले होती है इवेपोरेशन, जितने भी सीज का पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और वो क्लाउड्स बना देता है। फिर क्या होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कौन कर रहा है? पौधे कर रहे हैं, मीन्स वेपर्स को छोड़ रहे हैं। तो सी से भी वेपर्स जा रहे हैं, पौधों से भी वेपर्स जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ये क्लाउड बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर राइज अप हो जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगी? प्रेसिपिटेशन। जितना भी पानी स्टोर हो गया है क्लाउड्स में, अब उसको दोबारा ग्राउंड पे गिरना है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सो दिस इज द वाटर साइकिल। Coming on the next question, question number 2, how many types of sources of water are there? Describe them. Sources of water का main source क्या है? रेन वाटर। ठीक है, some of the rain water that falls on the land surface may flow into the rivers, streams, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ वाटर। रन ऑफ वाटर या तो रिवर्स में चला जाएगा, या लेक्स में चला जाएगा, या किसी फ्रेश वाटर सोर्स में चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है। सरफेस वाटर, रेनफॉल के बाद वाटर इकट्ठा हो जाता है लो लाइंग सरफेस पे। ठीक है, इन हिली रीजन्स द रन ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम द हायर एरियाज ऑफ द रिवर्स टू फॉर्म द रिवर्स। यहाँ से पानी आया और रिवर्स में बह के चला गया। अंडरग्राउंड वाटर, ड्यूरिंग समर सीजन और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रेनफॉल, पीपल डिपेंड ऑन द वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्सेस। Rain water gets collected in the soil by seeping into the gravel, rock, पत्थरों में अंदर 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 जाते रहते हैं and they form underground water. The excess amount of water moves deeper into the ground and fills the spaces in the rocks. This is known as the
ग्राउंड वाटर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। ग्राउंड वाटर के लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर टेबल ऑल्सो। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर? पानी की कमी को, लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर सोर्सेज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी? वाटर स्कैर्सिटी की वजह से 2.8 बिलियन पीपल हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है पानी की कमी की वजह से। 1.2 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पाते। अब पानी का स्ट्रेस हो रहा है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है, और फाइनली क्या हो रही है? वाटर की क्राइसिस हो रही है, पानी नहीं मिल पा रहा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर स्कैर्सिटी। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट 4 यूजेस ऑफ वाटर। 4 यूजेस बताएं पानी के। घर में यूज़ होता है, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना, और सीज रिवर्स में यूज़ होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, जब भी हम बीज लगाते हैं तब भी पानी देते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर, यू कैन राइट एनी फॉर्म। So students, we have completed chapter number 15. Just complete your notebooks, read the chapter once more. That is water, the natural resource. Thank you.